सो हे गाइस, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं जेवियर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। तो गाइस, हमने अभी पिछली वीडियो में आपको एक जेई मेंस का क्वेश्चन कराया था जो कि मैथ से था, और आज हम आपको एक फिजिक्स का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो वो भी जेई मेंस का क्वेश्चन है। और ये रहा वो क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप अपकमिंग जेई मेंस में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा सिंपल है। इस क्वेश्चन में कुछ भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपकी यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर से है। तो ये जो क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है और इसे करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम पीरियड टी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम डिपेंड्स अपॉन मास m एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड लेंथ l, k इक्वल टू फोर्स अपॉन द लेंथ, फाइंड द रिलेशन अमंग t and l यूजिंग डायमेंशनल मेथड। सो इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो टाइम पीरियड t है स्प्रिंग मास सिस्टम का, वो मास m वो किस पे डिपेंड करता है, वो मास m पे, स्प्रिंग कांस्टेंट k पे और लेंथ l पे डिपेंड करता है, ठीक है। या ये बात आपको क्लियर हो गई होगा। देखिए, इसमें भी हमें जो k है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो k हमें k है वो कितना दे रखा है, फोर्स अपॉन में लेंथ। हमें रिलेशन ढूंढना है किसमें, TML में, मतलब टाइम मास और लेंथ में हमें रिलेशन ढूंढना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं। देखिए, बहुत ज्यादा सिंपल सॉल्यूशन है इसका। क्या करेंगे, जो टाइम पीरियड है t, तो t कितना जो हमें गिवन है हम उससे स्टार्ट करेंगे। गिवन क्या है हमें पहले तो, कि जो टाइम पीरियड t है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास m, स्प्रिंग कांस्टेंट k और लेंथ l पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब देखिए, इधर से हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट लगा लेते हैं c एक कांस्टेंट आ गया और m k l एज इट इज आ गया, c एक कांस्टेंट है। और ये देखिए, जो c हमने कांस्टेंट ऐड किया है, ये जो c है ये कांस्टेंट है, ये है डायमेंशनलेस, ठीक है। ये तो है डायमेंशनलेस अपना, तो इसे, तो ये बात आप याद रखिए, ये तो डायमेंशनलेस है अभी के लिए, और अभी ये डायमेंशनलेस है। और हमें क्या दे रखा है, अब हम उसके हिसाब से चलते हैं। एक और चीज हमें, एक और चीज दे रखी है, तो k है, k कितना दे रखा है हमें, फोर्स अपॉन में लेंथ, k फोर्स अपॉन में लेंथ दिया है हमें। अब बताइए, हम फोर्स को डायमेंशनली क्या लिख सकते हैं, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt की पावर -2, और ये जो लेंथ है नीचे एज इट इज आ जाएगी। अब देखिए, यहाँ से l से l उड़ गया तो mt की पावर -2 आ गई। ये आ गई हमारी k की फाइनल वैल्यू जब हमने डिराइव कर दी। अब देखिए, हम इसका इधर यूज करेंगे। अब क्या करेंगे हम, इधर जो है, देखिए अभी अभी के लिए जो टाइम है, टाइम को हम डायमेंशनली क्या लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये जो c है ये तो मैंने अभी आपको बताया कि डायमेंशनलेस है, तो उसे अभी थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, वो तो डायमेंशनलेस है। m की l की हम पावर्स पता नहीं, तो लेट्स सपोज x y z n की पावर, तो m की पावर x, k की पावर y और l की पावर z, ठीक है। अब क्या करेंगे, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 को एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए, m की पावर x को भी एज इट इज लिख लेंगे, और k की पावर y, हमने k की कुछ वैल्यू निकाली है, इधर हमने डिराइव की वैल्यू mt की पावर -2, डायमेंशन क्या है, mt की पावर -2 आ गए डायमेंशन k का, और इसकी भी होल पावर कितनी है, y, ठीक है। और l की पावर z एज इट इज लिख देंगे। अब कुछ नहीं, ये तो हमारा हो गया फिजिक्स, यहां तक तो हमारी फिजिक्स थी। अब इसके आगे आपके मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स है इधर, मतलब मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अभी इधर यूज होंगे। तो देखिए क्या है, m की पावर 0, अब हम क्या करेंगे, देखिए m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, इसको एज इट इज लिख देंगे, और m की पावर x,
है, और इधर m की होल पावर, इधर इसकी होल पावर y, मतलब m की पावर y होगी, ठीक है। तो जब बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती, तो m की पावर x प्लस वाई हो गई, m की पावर x प्लस वाई। आई होप ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। m की पावर x प्लस वाई, देखिए बेस सेम है, m की पावर भी y है, तो x प्लस वाई हो गया, m की पावर x प्लस वाई हो गया, बेस सेम पावर ऐड। और यहाँ पे क्या है, t की पावर -2y हो जाएगी, देखिए मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, -2y, ये भी प्रॉपर्टी होती है। तो इधर से मैंने बोला मैथ ही है, बस मैथ की वजह से कॉन्सेप्ट यूज होंगे, और l की पावर z पे एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब हम कंपेयर कर लेते, देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो पावर कंपेयर हो जाएगी, तो x प्लस वाई कितना आ गया, 0। देखिए m की पावर 0, m की पावर x प्लस वाई, बेस सेम पावर कंपेयर तो x प्लस वाई आ गया 0। वैसे ही l z कितना आ गया 0, और t ये जो y है, जो -2y है वो आ जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। -2y 1 के बराबर आ गया, बेस सेम पावर कंपेयर, तो इधर से y कितना आ जाएगा, -हाफ, -1/2 आ जाएगा ना y, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है, अब हमें बस वैल्यूज पुट करनी है, जो हमने वैल्यूज निकाली थी। अभी देखिए एक चीज देखिए, x प्लस वाई 0 है और y -हाफ है, तो हम इस इक्वेशन में x प्लस वाई को, y की जगह हम -हाफ रख देते, तो x -हाफ, x प्लस माइनस माइनस, तो x -हाफ इक्वल टू 0। ये इधर माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, तो x इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू 1/2 आ गया, बस। अब पुट कर देना, देखिए हमने क्या निकाला था, t इक्वल टू में c m k l, ये निकाला था हमने, ठीक है। मतलब ये था ना, हमने ये गिवन था, मतलब गिवन था ना, ये t प्रोपोर्शनल था, हमने कॉन्स्टेंट लगाया, तो t इक्वल टू c m k l था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एज इट इज वैल्यू पुट कर देंगे, क्या करेंगे, जो t है, t तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और c कांस्टेंट वही है, और m की पावर कितनी थी, x थी, हमने x लेट की थी m की पावर, तो m की पावर x थी, मतलब x की वैल्यू कितनी निकली है 1/2, तो m की पावर 1/2। वैसे ही k की पावर कितनी थी y, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकली है -हाफ, मतलब -1/2 निकली है, ठीक है। ये और l की पावर कितनी थी 0, l की पावर 0, अब आपको पता है पावर 0 मतलब आंसर कितना आता है 1 ही, तो ये तो वही रह जाएगा। देखिए t की पावर रहेगी c, t इक्वल टू में c हो जाएगा, और क्या है m की पावर हाफ। अब देखिए यहाँ पे अगर हम k को नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, तो इसकी जो पावर नेगेटिव है वो हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। तो k की पावर भी हाफ आ गई, ठीक है, ये भी पॉजिटिव हो गई, और l की पावर 0 तो 1 होती है, तो ये तो मल्टीप्लाई होकर इतना ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैसे लिख सकते हैं, t इक्वल टू में c m अपॉन में k की होल पावर हाफ, इन दोनों की पावर सेम हाफ है, तो आप इसे m अपॉन में k के होल पावर हाफ लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट जो t है, t हमारा कितना आ गया, t आ गया हमारा, ये जो हाफ है ये हो जाएगा, ये आ गया अंडर रूट अपॉन में अंडर रूट m अपॉन में k, और इधर आ जाएगा c था इधर, तो ये आ गया। तो आप हमारा फाइनल जो आंसर कितना आया, t इक्वल टू में c अंडर रूट m अपॉन में k, हमारा आंसर आ गया। और हमसे क्या पूछा था, वही हमसे रिलेशन पूछा था, तो यही है रिलेशन, स्प्रिंग कांस्टेंट में, टाइम में, और मास में, और लेंथ में यही रिलेशन है कि t इक्वल टू में कांस्टेंट c अंडर रूट m अपॉन में k। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। सो गाइस बस यही था ये क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बोला कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और बस यही था इसमें, आप एक बार देख लीजिए क्या हुआ इस क्वेश्चन में। तो बस यही था इस क्वेश्चन में, और मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हमने, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। देखिए जो हमें गिवन था कि टी किस पर डिपेंड कर रहा है, मास m, स्प्रिंग कांस्टेंट के, और लेंथ l पे।
और इधर से हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो इक्वल टू का साइन आया, और यहाँ पे हमने कांस्टेंट ऐड कर दिया सी। और देखिए सी तो इधर क्या है, डायमेंशनलेस है, और ये हमने टी की डायमेंशन लिख दी, और पावर से हमें पता नहीं तो हमने एक्स वाई जेड लेट कर ली थी। उसके बाद क्या करेंगे, एम की पावर जो ये एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं अब वो हमने जो के की जगह हमने निकाला था एम टी की पावर माइनस, जो हमने इधर पुट कर दिया। और बस इधर इससे आगे तो हमारा मैथ्स का काम था। मैथ्स के दो एक्सपोनेंट्स के दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, हमने यूज किए, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली। ये जो है इसमें हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी, और हमारा आंसर आगे हमारा रिलेशन डिराइव होगा। तो गाइस बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप अपना सपोर्ट दिखाते हुए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।